नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता, दबंग और बेबाक अपनी बात कहने वाले नेता, आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन जी हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर इतने लंबे समय तक बीच में जब नवीन जैन जी गायब रहे उसका कारण क्या था। सर नमस्कार। नमस्ते भाई, राम राम। नवीन जी, सबसे पहले तो आपसे हमारा सवाल यही है, लगभग 1.5 साल तक अज्ञातवास में गए आप, उसका क्या कारण रहा सर? कुछ नहीं भाई, क्या बताऊँ क्या कारण थे, कि नहीं कोई कारण वारण कुछ ना थे भाई। अपना शांति का मूड था तो शांति में रहे, भोले की भक्ति करी, गाँ की सेवा करी, पेड़ पशु पक्षी उनमें रहे। वो नो है कि ये तो सबका अपना अपना टाइम, कदे शांति कदे क्रांति, जिसा जी करे उसा कर लें। राजनीति में होते हुए उसके बावजूद आपने ये जो समय निकाला अज्ञातवास का, कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा सर। ना, मेरा ऐसा कुछ कारण नहीं था। बस ये राजनीति वगैरह से छक लिए थे तो थोड़ा अपना शांति में भी तो रहना चाहिए ना आदमी, थोड़ा अपने लिए भी टाइम देना ज़रूरी था। और कोई विशेष कारण कुछ नहीं था भाई, सब ऐसा ही था। थोड़ा अपने ओके का यार, मन की थोड़ी ही, मन के स्वास्थ्य के लिए, तन के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा गैप देना ज़रूरी था। और बस यही था, अपना टाइम पास अपना कर रहे थे। थोड़ा ध्यान भक्ति ही, को भोले की भक्ति, कुछ गाँ की भक्ति, और मेन चीज़ तो यही थी कि अपने लिए थोड़ा टाइम था। तो इतने लंबे समय से जब आप बाहर निकल के आए, क्या वो शांति जो आप ढूंढ रहे थे वो शांति आपको मिल पाई? हाँ, शांति तो मिल रही है। शांति ऐसी बात नहीं है। शांति तो देखो, आदमी जब कोशिश करे तो शांति तो मिल जाए। शांति कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब ज़्यादा आदमी भाग दौड़, ज़्यादा फास्ट जो लाइफ है उसमें उससे थोड़ा ब्रेक ले ले है तो आदमी, मन ने तो खैर मिली, काफ़ी शांति मिली और मैं तो घना ही शांत हो गया। तो 1.5 साल बाद जब आप अचानक से जब बाहर निकले, आपका पहला जो इंसिडेंट रहा पुलिस केस, उसमें जब आप गए एक बार फिर से आपने धमाकेदार एंट्री की। क्या उस एंट्री के साथ मान के चले एक बार फिर से राजनीति में आप अपना कदम रखने जा रहे हो? ना भाई, मैं कोई राजनीति वगैरह में नहीं हूँ और एंट्री वगैरह कोई हीरो थोड़ी हूँ मैं, कोई फिल्मी हीरो हूँ कि एंट्री करी। भाई ये केस था 3.5 साल पहले के, भाईचारा कावड़ यात्रा लेकर आए थे। उसमें पुलिस ने कहा कि भाई दोबारा, जो उस टाइम पर हमने सोचा था केस बंद हो गया, लेकिन दोबारा फिर बुलाए तो हम चले गए उड़े। फिर गए तो उड़े उन्होंने अरेस्ट करने था मना कर दिया। तो यही था हमने तो कि भाई जब कोई चीज़, हमने कोई चीज़ गलत कर नहीं रखी है और फिर इस तरह से परेशान करने का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी ये था, हम कोई मरे थोड़ी पड़े हैं, जीवे हैं, इसी बात थोड़ी है। तो जिंदा थे तो भाई जिंदा है तो फिर जिंदा दिखाना भी ज़रूरी हो है। नू थोड़ी है कोई आल गोले समझ लेता, आल गोलता है कोई ना नाम है। वो एंट्री आप आम आदमी की तरह भी जाके पुलिस वालों से मिल सकते थे, लेकिन आपने अपने जितने भी जो लोग साथी थे उनके साथ एंट्री की। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक धमाकेदार एंट्री करने की कोशिश थी। मैं तो अकेला ही जाऊँ था भाई, जो भी अपने यार दोस्त सगे संबंधी साथी थे जो भी थे, उनने कही कि भाई हम भी चल रहे हैं, क्योंकि वो कावड़ यात्रा थी और भोले का उस टाइम पे व्रत था। और बहुत से साथी तो वो थे ना जो उस दौरान कावड़ के, जो कावड़ यात्रा के दौरान थे। उस टाइम पे भी बहुत से लोग, ज़्यादा नहीं कहूँ तो मैं 200-300 लोग तो उस टाइम पे हम कावड़ लेकर आए, उस टाइम पे भी थे। तो जितने साथी थे वो अपने उसमें भी आ गए कि भाई चलो हम भी चलेंगे। मन ने तो ये कही थी भाई ठीक है मैं देख ला, मन ने तो किसी को न्योता दिया नहीं था, इनवाइट करा नहीं था। अब सुख दुख में हम किसी के साथ आए हैं तो वो भी साथी हमारे साथ आ गए। बाकी उसका कोई पॉलिटिकल मतलब थोड़ी था, वो तो एक इतना ही मतलब था भाई ठीक है। अब इस तरह की सरकार अगर नू डराने की, दबाने की कोशिश करेगी तो डरते तो हम ये मराजते भी कौन है भाई साहब। मैं बात करूं राजनीति की, मैं बात करूं मुद्दे आज भी उठाते रहते हो। हाँ, तो वो तो एक आंदोलन कार्य जो है कि भाई जिसकी ज़रूरत है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी अपनी औकात है, उसका जो खासकर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, क्राइम का मुद्दा है। आज के दिन हरियाणा में 25 लाख बेरोजगार हैं भाई साहब। पेपर आउट हुए हैं, सारे भर्तियाँ में गड़बड़ हुए हैं। तो बालक आए थे, जो साथी थे वे साथी आए थे, तो उनके साथ हम अभी चलो ठीक है ये मुद्दा है। और इस मुद्दे को क्योंकि जेन्युइनली भाई कोई उठा भी नहीं रहा था, तो हमने सोची अगर भाई ठीक है साथिया की जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प कर दें, और तो हम क्या कर सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर आपकी क्या भागीदारी है? मेरा तो किसी में कोई भागीदारी को ना भाई साहब। तो फिर मान के चले कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी से आप कोई राजनीतिक प्रचार नहीं करने वाले? मेरा कहीं कुछ है नहीं भाई साहब, मैं राजनीति से दूर हूँ। और मैं तो अपने शांति में जिसा टाइम पास हो रहा है ना उतना कर रहा हूँ, वो ये काफ़ी है। अभी मेरे तो डॉक्टर ने परहेज बता रखे हैं राजनीति के, तो मैं इसलिए राजनीति से दूर हूँ। तो
लगता है आपके डॉक्टर भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिन्होंने आपको राजनीति से परहेज बताया है और चीज़ों से नहीं? नहीं, जो भी है कई चीज़ें तो परहेज बता रखा है, उनके परहेज कर रहा हूँ मैं। और बस यही है अपने भाई, जितने परहेज होगा इतने डॉक्टर पता होगा, इतना परहेज है ही। बाकी कोई मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब। तो कुमार विश्वास जी ने एक बयान दिया था मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के खिलाफ, उस बयान को आप कितना सही मानते हो? उन्होंने साफ साफ कहा था कि केजरीवाल जो है खालिस्तान सरकार तक बनाना चाहते हैं। वो तो वही बताऊंगे भाई, मेरे आगे तो कोई बयान ना आई, मैं तो क्या बताऊँ इन बयान के बारे में। नहीं, आप ट्विटर वगैरह पे तो एक्टिव रहते हो आपने? तो ट्विटर पे मैं एक्टिव रहूँ तो मेरा अपना मन जिन चीज़ा का बेरा है वही तो कह सकूँ हूँ मैं, कौन के कह है, किसके बारे में कह है, तो इन चीज़ा का मन ने कोई मतलब नहीं। मन ने तो की था कि मैं सुना नहीं, तो मैं तो क्या बताऊँ भाई साहब, जो बतावे है वे बताऊँगे, ये बात आप पे। अब हम बात करें आज की सिचुएशन, जो हरियाणा के अंदर जो कंडीशन चल रही है, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, या फिर जो वर्कर लगे हुए हैं, आशा वर्कर की बात करें, हम 3 महीने से लगातार सड़कों पर बैठी है महिलाएं, बेटी बचाओ बेटी के नारे देते हैं भारत सरकार, और उन्हीं बेटी और बहनों को 3 महीने से सड़कों पर बैठा रखा है। इस बारे में हरियाणा के अंदर ना इतने ज़्यादा मुद्दे हैं और इतने ज़्यादा लोग परेशान कर रखे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा है 25 लाख बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं सारे के सारे, और सरकार मान नहीं रही इस बात ने। हम ये कह रहे हैं ये बेरोजगार अगर बगावत करेंगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी सरकार को, और ये ठीक नहीं है। सरकार को मानना चाहिए कि बेरोजगारी है, और सरकार को बतानी चाहिए कितनी भर्ती निकाल सके है, कितनी वैकेंसी निकाल सके, कब तक भर्ती कराएगी, कद पेपर कराओगी, कद ज्वाइन करवाओगी। एक टाइम बाउंड होना चाहिए, एक कैलेंडर होना चाहिए किसी भी जॉब के लिए। दूसरी बात है, आप ये देखो कि आशा वर्कर हैं वो बेचारी रोड पे, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं वो रोड पे, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं वो रोड पे, ये ड्राइंग पीटीआई वाले हटा रखे हैं वो रोड पे। कितने डिपार्टमेंट हैं अलग अलग जगह, ये लोग मतलब जो लोग लगे हुए हैं उनको हटाकर जो लोग लगाने हैं वो भी नहीं लगा रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसलिए ही हमने इस मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे। अब सर, अब मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था मुख्यमंत्री साहब का, खट्टर साहब का, वो कह रहे हैं 3 साल बाद बंद है। 3 साल की तो सरकार का भी टाइम ना रह रहा, तो ये तो 2025 में लेके जा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि ये 2024 तक लटकाओगे चुनाव तक, लेकिन ये तो 2025 कह दी। अब अरे अब तक कितनी भर्ती करी है? पिछले 2 साल हो गए, नहीं तो बता दे मुख्यमंत्री अब कितनी भर्ती कर दी, ये बताने में क्या मजा है? उसमें दे रखा था हमने 9 लाख रोजगार दिए, यहाँ फैक्ट्री लिया, वो कौन सा डाटा है बता दे, 9 लाख का कितना आया, नाम बता कितना है, कौन से के नाम है, के फ़ोन नंबर है बता देना। लोग आते कि प्रॉब्लम है भाई इस जिले के इतने लग गए, इसके इतने लग गए, इसके नहीं। ऐसे यार झूठ बोलना वो ठीक कौन है, और वो भी बेरोजगार थे। क्या मान के चले आशा वर्कर जो पिछले 3 महीने से बैठी हुई है रोड पे, सरकार इसमें कहीं विफल है, या फिर आशा वर्कर जो हमारी माताएं बहनें बैठी है उनकी मांगे बढ़ती जा रही है? नहीं, मांगे बढ़ने की बात नहीं है। देखो, जो भी कोई भी सड़क पर खाम खा तो बैठेगा नहीं, और जब वे बैठी हैं तो सरकार उनसे बात कर ले, और सरकार बात करके उनका समाधान करे ना। किस तरह समाधान करना, ये थोड़ी है कि भाई मान लो कोई आवाज़ उठावे, कोई आवाज़ उठाओ उसका क्या करे है, आप इसको दबा दो, टर्मिनेट कर दो, सस्पेंड कर दे रहे यार, कि टर्मिनेट कर दो, 10-10 हज़ार रुपये उन्हें दो हो, टर्मिनेट सस्पेंड करने का क्या मतलब है? ये सरकार का तानाशाही रवैया जो कि ठीक नहीं है। मैं तो खट्टर साहब को ये कहूँगा, खट्टर साहब कोई चीज़ समाधान बैठ के बातचीत करके यार, किसी को सस्पेंड टर्मिनेट करके कोई फायदा थोड़ी है। 50,000 आशा वर्कर आंगनवाड़ी आड़ी हैं, वर्कर हेल्पर हैं, फिर आशा वर्कर हैं, उनको मतलब ज़बरदस्ती मतलब डराना धमकाना ये ठीक नहीं है। अब जो कानून बनाया गया है 25 साल से युवाओं की उम्र घटाकर 21 साल कर दी गई है शराब पीने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है युवाओं को खुद ही नशे की तरफ धकेल रही है? मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, भाई बेरोजगार हैं, फिर उन वे अपना नशेड़ी बनाओगे तो फिर वो क्राइम करेंगे, हो गया काम, फिर जेल बना देंगे, अपने जेल में डाल देंगे, ये काम है। अब ये तो ठीक ही नहीं होता, वो नहीं यार छठी का दूध है, ये छठी की दारू शुरू कर देंगे, ये तो 21 करी है, छठी की दारू भी शुरू कर देंगे भाई साहब। 75% जो युवाओं को आरक्षण देने की बात कर रही थी, जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है सटे हट गया है, उसको लेकर क्या लगता है कितना हरियाणा के युवाओं को फायदा मिलने जा रहा है? नहीं ठीक है, वो सब हर स्टेट का अपना अधिकार है, और मैं ये जो निर्णय था ये ठीक निर्णय है, मैं इसको गलत निर्णय नहीं कहूँगा, लेकिन निर्णय को इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए सवाल है ये। और ये चपरासी तक की नौकरी के लिए है, कोई इसमें मैनेजर थोड़ी, कोई डायरेक्टर थोड़ी लावा है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करवाया जाए, सिर्फ बयानवीर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, बोल दिया हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसका इम्प्लीमेंट करवाया जाए, इसका इम्प्लीमेंट सरकार करावे और बतावे।
अक हमने इतने नौजवानों को यहाँ पे नौकरी लगवा दी। अब जो इलेक्शन हुए हैं राजनीति से, हालांकि आपका कहना है कि अब आप दूर है, क्या लगता है पंजाब यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई मैं भविष्य करने वाला तो मन तो मेरा नहीं है, बाकी बदलाव होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कितने भी हो बदलाव हो तो लोगों को फ़ायदा मिलता है, और लोगों को फ़ायदा मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा। अभी ठीक है, कोई भी पार्टी है, एक पार्टी जमी बैठी रहे वो फिर न्यू मान जाती है, अपने आप ने इतना ठड्डा मान जा है आके भाई हम तो हटते ही नहीं हैं। बाकी राजनीति तो फिर अपने अपने हिसाब से भाई सब अपनी कोशिश करते हैं, को जाति धर्म क्षेत्र फलाना तिकड़ा जो भी हैं ये चीज़ चल रहे हैं। बाकी तो लोगों ने वो क्या कह रहे, जनता जनार्दन ने, जनता डिसाइड करेगी भाई साहब, हम तक ये करें। वो तो सब ने पार्टियां ने अपना अपना ताकत लगाई ली, और जो भी हम तो यही कहेंगे कि भाई ठीक है, सब का भला करे भगवान। नवीन जी, यूक्रेन के अंदर युद्ध छिड़ चुका है, भारतीय जो स्टूडेंट है वहाँ फंसे हुए हैं, उसको लेकर आप कुछ कहना, कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं तो आज ही मेरे पास फ़ोन आए हैं, यूक्रेन के कुछ साथी हैं वहाँ पे, यूक्रेन में जो गए हुए हैं अपने हरियाणा के। देश के करीब मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार छात्र वहाँ पे हैं। हरियाणा के अकेले 2-2.5 हज़ार छात्र हैं, और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से छात्र हैं। आज मेरे पास आज भी फ़ोन आए थे उनके। तो मैं तो सरकार को ये कहूँगा, हरियाणा सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, कि उनके लिए कुछ न कुछ वहाँ उन्होंने बताया ना तो पैसे हैं, बैंकों ने वो बंद कर दिए हैं सारे अकाउंट वगैरह बता रहे हैं, ना कोई एयरपोर्ट वगैरह वो सब बंद हो गया है। और खाने पीने का वो बता रहा था, फ़ोन आ रहा था मेरे पास कि साथी है कि बोला भाई 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लग रही है। तो सरकार को, हरियाणा सरकार को और केंद्र को ये सोचना चाहिए अगर भी किस तरह से इस स्थिति परिस्थिति में इन चीज़ों पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए सरकारों की भी और लोगों की भी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सकता है, और जो एयरलाइन है उनकी भी। अब ये बता रहे हैं कि मेरे को उन्होंने बताया कि वैसे तो 20-25 हज़ार कितना है, 60-60, 70, 70, 80 हज़ार रुपये मांगे हैं। ये तो फिर वो मौके पर चौका टाइप के कह रहे हैं, उसने क्या कह रहे हैं, आप दाम अवसर ढूंढने लग रहे हैं। ये तो बेईमानी है, ये तो ठीक नहीं है। और सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे उनको अपना वतन वापसी हो आराम से। तो दोस्तों, हमारे साथ नवीन जैन जी जुड़े हुए थे। जिस तरीके से इनको जाना जाता है, बेबाक अंदाज में ये जवाब देते हैं, आज भी उन्होंने वैसे ही किया। और नवीन जैन जी, अब कुछ संदेश, आप जो राजनीति कर रहे थे, राजनीतिक जो आपके साथी थे, उनको कुछ देना चाहते हैं? कुछ नहीं भाई, सबका अपना टेस्ट है, सब अपना जिसको जैसे करना है, जित करनी है करनी चाहिए, जिसका जो जी करे वो करना चाहिए। लेकिन आपकी दूरिया राजनीति से बनी रहेगी? मेरा तो भाई डॉक्टर ने परहेज बता रखा है, तो इसलिए दूर हूँ मैं। तो कि कौन सा मन है, ऐसा कुछ ना है मेरा। आगे भाई दूर और नज़दीक मेरी कोई ऐसा कुछ है, मैं ऐसा कुछ हूँ थोड़ी, मैं की हूँ बताइए, मेरे तक क्या फ़र्क पड़ा है, मैं दूर हूँ नज़दीक हूँ, इस चीज़ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक हर तरह के स्वास्थ्य के लिए राजनीति मेरे लिए ठीक नहीं बताई डॉक्टर ने। अभी परहेज बता रखा है, जब परहेज टूटेगा तो आपको बता दूंगा। लेकिन आम जन की आवाज़ आप उठाते रहेंगे? वो तो देखो, जो दिखेगा दुखी परेशान दिखेगा, हमें पता चलेगा, या कोई हम चले जाएंगे उसके पास, या कोई हमारे पास आ जाएगा। अभी जिसकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी तो ज़रूर करेंगे अपने लेवल पर, जितना भी हो सके है। मैं कोई घना बड़ा आदमी तो सुन को ना, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते जिसकी भी हो सकेगी उतनी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।